नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ मां साथियों, राजीव भाई हमारे है। जय आयुर्वेद साथियों, आपने अश्वगंधा का नाम कई बार सुना होगा और अश्वगंधा के बारे में आप कोई भी आयुर्वेद की वीडियो उठा के देखोगे, अश्वगंधा के बहुत गुण धर्म, इतने गुण धर्म बताए हैं, खासकर बल देने में, पुष्टिकारक है और इस तरह के रोगों में तो बहुत बार आपको बताया गया है। लेकिन जो अश्वगंधा है उसको खाने का सही तरीका अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ या जितनी मेरी बुद्धि मुझे बताती है, अश्वगंधा को अगर आप अश्वगंधा पाक के रूप में खाएंगे तो शायद उतना रिजल्ट बाकी चीज़ों में ना आए। वैसे लोग अश्वगंधा चूर्ण भी खाते हैं, बाकी और चीज़ों में अश्वगंधा का भी पाउडर डलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अश्वगंधा को अश्वगंधा पाक के फॉर्म में कहा जाए, अद्भुत रिजल्ट आते हैं। अब बात यही है कि जब पाक में तीन चार चीज़ें, जैसे अभी मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ मोटा मोटा बनाने का, लेकिन दो तीन चीज़ों में हर बार जो बोलता हूँ कि कोई भी पाक है उसमें घी कौन सा डलेगा। जहाँ भी शास्त्र घी का जिक्र करेगा देसी गाय का घी डलेगा। जहाँ मीठे का जिक्र आएगा चीनी नहीं आएगी मीठे में शुद्ध देसी खांड। ये दो चीज़ तो खासकर आपने ध्यान रखना ही है। आप घर पे बनाओ तब भी रखना है, आप किसी फार्मेसी से खरीद के खाओ तब भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने अश्वगंधा पाक का पूर्णतः आपने फ़ायदा उठाना है जिस तरह से शास्त्र कहता है, तो आपको ये दो चीज़ें तो प्रमुख आपको ध्यान करनी पड़ेगी। इसके अलावा कौन कौन सी औषधि यूज होती है वो आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। दालचीनी, तेज पत्ता, नागकेसर, इलायची, जायफल, केसर, वंशलोचन, मोचरस, जटामासी, चंदन, खैरसार, जावित्री, पीपलामूल, लौंग, कंकोल, पाढ़, अखरोट की गिरी, भिलावे की गिरी, सिंघाड़ा, गोखरू, रसिंदूर, अबरक भस्म, नाग भस्म, वंग भस्म, लो भस्म। इसमें ध्यान रखना भिलावा जो है ये जहरीली औषधियों में आता है, तो भिलावे को शुद्ध करके डालना होता है, तो कोई साथी इसको बिना शुद्ध किए हुए ना डाल ले, ये ध्यान रखना अगर कोई घर पे बनाना चाहता है। तो इसमें मोटा मोटा यही है कि सबसे पहले इसको आप अश्वगंधा को पाउडर बारीक पाउडर फॉर्म में इसको बना के अच्छी तरह बारीक पाउडर फॉर्म में, और घी लेके आपने घी में इसको भूनना है। जैसे स्टील की कोई भी कढ़ाई लेके घी की, ये आप जो कढ़ाई देख रहे हो स्टील की कढ़ाई है 306 ग्रेड की, इसमें आपने धीमी आंच पे भूनना है। जब ये भून जाए तब आपने चाशनी बना के शुद्ध देसी खांड की और उसमें इसको डाल के बाकी जो औषधियाँ बताई हैं उसका कपड़ छण जो चूर्ण करके वो डाल देना है। और जो ये भस्म का जितना जिक्र, जितनी ये भस्म बताई है, इन भस्मों को बाद में जब ठंडा हो जाए तब बाद में भस्म मिला के आपने इसको ये पाउडर फॉर्म में बना के पैक कर देना है। साथियों, इसके बारे में जो मुख्य बात ये है कि ये किस किस काम आता है। कई सारे लोग इसमें इसको बल के रूप में, बल बढ़ाने के रूप में लेते हैं और लेकिन इसके इतने फायदे हैं आयुर्वेद में आप सोच भी नहीं सकते। इसके सेवन से प्रमेह रोग नष्ट होता है। वैसे मधुमेह में प्रमेह में थोड़ा फर्क बताया है, लेकिन मान लीजिए मधुमेह से पहले की जो स्टेज है, कई जो कहते हैं कि प्री शुगर नहीं होती, एक प्रमेह होती है, लगभग 19 तरह की प्रमेह होती है। तो प्रमेह में काम करता है, मूत्र की वृद्धि करता है। मूत्र होगा किसी मान लीजिए बाथरूम कमा रहा है तो उसकी वृद्धि करता है। शारीरिक कांति अच्छी बनती है। यह पौष्टिक, बलवर्धक और अग्नि प्रदीपक है। ये बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे जो पाक हैं वो भारी होते हैं, लेकिन साथ में हालांकि घी भी है, इसमें मीठा भी है, लेकिन उसके बाद भी अग्नि प्रदीपक है, अग्नि को दीप्त करने का काम करता है। इसके अलावा वात पित्त प्रधान रोगों में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। वात और पित्त के रोगों में, कफ के रोगों में इसका ज्यादा महत्व नहीं बताया। इसमें जैसे शुक्र विकार है, शुक्र विकार में क्या, जैसे धातु कमजोरी है, स्वप्न दोष हो जाता है, जैसे स्वप्न दोष के बहुत सारे हमारे पास फोन आते हैं। पेशाब के साथ धातु जाना, ये बहुत सारे लोगों को होता है और लगभग 20-20 साल तक लोग इस रोग को झेल जाते हैं। इससे एकदम तुरंत इसका कोई नुकसान नहीं दिखता, लेकिन ये उम्र का क्षय करता है, आपका जीवन भी घटाता और उम्र का क्षय करता है। तो ये अपने आप में धीरे धीरे ये बड़ी बीमारी है। हालांकि आपको तुरंत प्रभाव से इसका असर दिखाई नहीं देगा, जो मूत्र के साथ में आपको जो धातु जाती है, जो सफेद रंग का पदार्थ जाता है, लेकिन ये नुकसान बहुत ज्यादा करता है, आपका जीवन का ह्रास करता है। ये इस रोग में शास्त्रकार ये कहता है कि इन विकारों में इसका प्रयोग निर्भय होकर करना चाहिए, बेरोक टोक, बेधड़क, इसमें इन रोगों में इसका प्रयोग करिए आप। इसके अतिरिक्त वात के कारण शरीर में दर्द हो, अश्वगंधा वात के जितने रोग हैं जो शरीर में पेन होते हैं वात के कारण, सब में काम करता है। और इसका असर वृक्क जो किडनी बताया, शुक्राशय तब वात वाहिनी नाड़ियों पे विशेष तरह से होता है। अतएव यह उक्त रोगों में, इतने रोगों में काम करता है, सिर्फ बाजीकरण नहीं है,
बहुत सारे लोग इसको बाजीकरण औषधि मानते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये बाजीकरण औषधि है, लेकिन बाजीकरण के अलावा भी बहुत सारी औषधियों में इसका प्रयोग बताया है। और बाजीकरण का मतलब भी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ इसको खा के प्रयोग करके आपने मतलब संभोग की अपनी समय या इस तरह की चीज़ें बढ़ानी है। आपने इसमें आयुर्वेद में ये बताया कि आपने शुक्र, आपका जो वीर्य है वो इससे पुष्ट होगा। आयुर्वेद में ये कहीं नहीं कहा कि आपने शुक्र का विनाश करना है, उस शुक्र को आपने बचा के रखना, उस वीर्य को बचा के उस वीर्य की रक्षा भी करनी है। और आपने मतलब ये सारी चीज़ें जो खाने की बताई हैं, ये ताकत की बताई हैं, ना कि वीर्य के नाश की बताई हैं। तो साथियों, बहुत सारी बीमारियों में इसका अतीव लाभ मिलता है। बस शर्त ये है कि आप इसको बनाने का जो नियम है, जैसे बर्तन जो है कम से कम एल्यूमिनियम के ना हो, लोहे के हों या स्टील के हों, और आपकी मतलब जो बनाने वाले की भावना से लेके, घी से लेके, खांड से लेके, ये सारी चीज़ शुद्ध हों। औषधियाँ जो है, औषधियों का दूसरे नंबर पे जो स्थान आता है वो भी आपने चयन करना है कि औषधि भी जो बाजार से लेके आते हैं उनका चयन करने का आपका तरीका सही हो। तो साथियों, आपसे निवेदन है और आपसे, आप अगर इस तरह की कोई चीज़ खा रहे हो तो कम से कम या तो घर पे बना के खाइए, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई शुद्ध चीज़ बना रहा हो तो उससे लेके आप खा सकते हैं। बाजारू, खासकर जिसमें चीनी मिली हो, क्योंकि कोई भी पाक है, मैं बार बार बोलता हूँ, 60 से 65% चीनी या मीठा होता है। तो बाजार की जिसमें चीनी से कोई बना रहा हो तो मत लेना। और घी, जिसके पास खुद की गाय ना हो और घी गाय का ना हो, देसी गाय का ना हो, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा पाउडर ही खा लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता साथियों।